संगीत की जगह अब धातु की टंकार और घोड़ों की हिनहिनाहट गूंजने लगी। दूसरी ओर कलिंग की सेना में शायद केवल 10,000 सैनिक थे, पर उनके पास कुछ ऐसा था जो अशोक के पास नहीं था, अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा। वह सुबह धुंधली थी जब अशोक की सेना कलिंग की सीमा पर पहुंची। नदियों का पानी लाल मिट्टी से गंदला हो चुका था। चारों ओर सैनिकों के पांवों से धरती कांप रही थी। कलिंग की ओर से भी युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। महिलाएं अपने बेटों और पतियों के माथे पर तिलक लगाकर कह रही थीं, विजय होकर लौटना या शहीद होकर, पर सिर झुकाकर नहीं। यह केवल दो सेनाओं का नहीं, दो विचारों का युद्ध था। एक था साम्राज्यवाद, दूसरा स्वतंत्रता। अशोक ने पहली चाल चली। उनकी सेना ने कलिंग की सीमाओं पर हमला किया। धनुष की टंकार और तलवारों की चमक ने आकाश को लाल कर दिया। हाथियों के पैरों के नीचे भूमि हिल रही थी। कलिंग के सैनिक वीरता से लड़े। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद मौर्य सेना को रोक लिया। पहले दिन ही हजारों सैनिक मारे गए, दोनों ओर से। अशोक ने अपने सेनापतियों से कहा, कलिंग को झुकना ही होगा। यह मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दूसरे दिन युद्ध और भी भयानक हुआ। हवा में तलवारों की चमक थी और धरती पर रक्त की नदी बह रही थी। कलिंग की ओर से महिलाएं और युवक भी युद्ध में उतर गए थे। कई गांवों की महिलाएं अपने घरों को छोड़ युद्धभूमि में अपने प्रियजनों के शवों के बीच डटी थीं। अशोक के सैनिकों ने शहरों में आग लगा दी। घरों, मंदिरों और बाजारों से धुआं उठने लगा। हर दिशा से केवल चीखें सुनाई दे रही थीं। कहा जाता है कि उस दिन 1,00,000 लोग मारे गए और 1.5 लाख कैदी बनाए गए। धरती पर रक्त का सागर बन चुका था। तीसरे दिन कलिंग की सेना टूट चुकी थी। राजा कलिंग युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। शहर जल चुके थे और अंततः अशोक ने घोषणा की, कलिंग अब मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है। परंतु जब अशोक ने युद्धभूमि देखी तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जहां वे विजय देखने आए थे, वहां केवल मृत देहें, रोते बच्चे और विलाप करती स्त्रियां थीं। पक्षियों तक ने उस दिन मौन धारण कर लिया था। अशोक युद्धभूमि पर अकेले खड़े थे। उनकी तलवार